हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बताए गए सभी सवाल आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इनसे आगे के सवाल। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमको एक आकृति बनाना होगा जो कि इस सवाल से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम आकृति बना लिए हैं जिसमें हम लिखे हैं ABCD। ये एक आयत है क्योंकि सवाल में बोला गया था कि ABCD एक आयत है, तो हम ABCD एक आयत निकाल लिए। उसके बाद है कि PQR और S भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है, तो हम PQRS को मध्य बिंदु बना दिए भुजा का। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि PQR और S एक समचतुर्भुज आकृति है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ पे ABC यानी इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो जो P है वो AB का मध्य बिंदु है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो इस बात को हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है क्योंकि यहाँ सवाल में दिया गया है PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। उसके आगे लिखेंगे Q BC का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो जब ये दोनों मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं आगे कि अतः PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और ऐसा क्यों हुआ? तो ये होता है मध्य बिंदु प्रमेय का नियम। तो बगल में हम लिख लिए मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब आगे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ACD यानी इस वाले त्रिभुज में, तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि CD का मध्य बिंदु R है, AD का मध्य बिंदु S है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लेंगे, R CD का मध्य बिंदु है, बगल में लिखेंगे दिया है। फिर लिखेंगे S AD का मध्य बिंदु है, बगल में लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये सभी बातें सवाल में यहाँ दी गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC होगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। और क्यों होगा ये? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ लिख लिए। अब आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं कि PQ समांतर AC है और PQ बराबर 1/2 AC है। समीकरण 2 में देख रहे हैं कि SR समांतर AC है और SR बराबर 1/2 AC है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड बराबर है, यहाँ भी राइट साइड बराबर है। तो जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक क्या होगा? बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ समांतर SR, लिख लिए यहाँ PQ समांतर SR, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद यहाँ लिखेंगे PQ बराबर SR और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखिए कि PQ समांतर SR आ गया। आकृति में देखिए ये जो PQ है वो SR के समांतर है और साथ में PQ SR के बराबर भी है। तो कोई भी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस बात को हम यहाँ लिख लेंगे कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन सवाल में हमको दिखाना है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो इससे आगे हम बढ़ाएंगे। तो जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज BCD में। तो देखिए ये है त्रिभुज BCD यानी इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है और R जो है वो CD का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ लिखेंगे Q BC का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है क्योंकि ये सवाल में सब दिया गया है। R CD का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है। तो अब इन दोनों के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः QR बराबर 1/2 BD। जैसा यहाँ पे 2 गो मध्य बिंदु था
तो हम लिख लिए पी क्यू बराबर हाफ ए सी। तो उसी तरह यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बराबर हाफ बी डी, और ये हो जाएगा समीकरण 5। और किस नियम से? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब क्यू आर बराबर हाफ बी डी हो गया तो अब हम आगे लिखेंगे ए सी बराबर बी डी। देखिए यहाँ पे ए सी बराबर बी डी, ये क्यों बराबर होगा? तो क्योंकि ये दोनों आयत के विकर्ण है, और आयत के विकर्ण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इस बात को हम यहाँ लिख लेंगे कि ये आयत के विकर्ण है, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 6। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 5 और 6 से। तो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं कि जो पी क्यू समांतर ए सी है और पी क्यू बराबर हाफ ए सी है। ठीक है। समीकरण 5 में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू आर बराबर हाफ बी डी है। समीकरण 6 में देख पा रहे हैं कि ए सी बराबर बी डी है। तो देखिए जब ए सी बराबर बी डी है तो हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी होगा। तो यहाँ 1 और 5 से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर। तो हम इस बात को यहाँ लिख लिए पी क्यू बराबर क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे आकृति में जब पी क्यू बराबर क्यू आर आ गया तो ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस की क्या है? आसन भुजाएं हैं। और किसी भी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं यदि बराबर होती है तो वह एक तरह का समचतुर्भुज होता है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर का आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब प्रूफ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यदि आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.30। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो आकृति में कुछ चेंजेस करेंगे। ये जो बी डी है और ई एफ है एक दूसरे को जहाँ काट रहा है उस बिंदु का नाम हम रख लेंगे जी। ठीक है। उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ लिख लिए त्रिभुज ए बी डी में। देखिए यहाँ पे कौन सा है? ए बी डी, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ई है वो ए डी का मध्य बिंदु है, और ये सवाल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई ए डी का मध्य बिंदु है और बगल में लिखेंगे दिया है। ठीक है। ठीक, अब आगे लिखेंगे ई जी समांतर ए बी और बगल में लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ सवाल में दिया गया है कि ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए हम यहाँ लिख लिए कि ई जी समांतर क्या है? ए बी। इस बात को हम यहाँ लिख लिए और बगल में लिख लिए दिया है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः जी बी डी का मध्य बिंदु होगा। जो जी है वो बी डी का मध्य बिंदु होगा। क्यों मध्य बिंदु होगा? तो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से। हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि 2 मध्य बिंदु निकाल रहे थे, उसके बाद भुजाओं को समांतर कर रहे थे और एक भुजा को दूसरे भुजा के आधा कर रहे थे बराबर में। ठीक है। इसी का ठीक उल्टा है, जब भुजाएं एक दूसरे के समांतर आ गई हैं तो हम कह सकते हैं कि जो जी है वो बी डी का मध्य बिंदु है, और ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु का विलोम। तो हम लिख लेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। देखिए यहाँ त्रिभुज बी सी डी, ये वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये जी है वो बी डी का मध्य बिंदु है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे आगे जी बी डी का मध्य बिंदु है, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर ही सिद्ध किए थे कि अतः जी बी डी का मध्य बिंदु होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लिए कि जी बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे एफ जी समांतर डी सी। क्या लिखेंगे? एफ जी समांतर डी सी। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सवाल में दिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ सवाल में बोला गया था कि जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एफ जी समांतर डी सी, और बगल में हम लोग लिख लिए दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल में दिया गया था। अब हम लिखेंगे कि अतः एफ बी सी का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा?
क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, तो हम यहाँ लिख लिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु होगा। और सवाल में हमको यही सिद्ध करना था कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो ये जब सिद्ध हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके आगे के सवालों को फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।